ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। देखिए तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आने वाला समय कैसा रहेगा। जून का मध्य भाग आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जून के मध्य भाग में कई ग्रहों का विशेष तौर पर सूर्य का और शनि का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। यह परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य का परिवर्तन आपके भाग्य में हो रहा है और भाग्य के खेल, देखिए कहा गया ना, भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहे गुणवंत। सूर्य जब भाग्य में आते हैं, कीर्ति के स्वामी हैं, यश के स्वामी हैं, वो भाग्य को वर्धन करने के योग देते हैं। बुध के घर आ रहे हैं, शुक्र के घर से निकलकर, अष्टम से निकलकर नवम भाव में जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमने अलग से वीडियो भी बनाया है कि सूर्य का क्या प्रभाव होगा आपके लिए 1 महीने तक, वो अभी आप समझ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो कुछ प्रभाव होगा वो हम आपको बताएंगे। साथ साथ शनि का परिवर्तन भी हो रहा है। शनि महाराज विशेष तौर पर कहा जाता है शनि को मनाए सदा सुख पाए। शनि महाराज आपके पंचम भाव में चल रहे हैं, स्वग्रही हैं, और वहां पंचम में बैठकर आपकी राशि के अनुसार से अब चल रहे हैं वक्र गति पर। 4.5 महीने ये वक्र गति पर चलने वाले हैं। और 4.5 महीने वक्रगति बुद्धि, चतुर्थ जो पंचम भाव है बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है। ध्यान रखना है कि चलते चलते सीधी गाड़ी जब उल्टी होती है, यानी यहाँ पर वक्रगति सीधे चाल से चलते हुए वक्रगति पे आते हैं, तो ऐसे में बड़ा सावधान रहना चाहिए। जब गाड़ी बैक कर रहे होते हैं तो सामने तो गाड़ी चलानी आसान होती है, लेकिन बैक करते वक्त पूरे ध्यान को एकाग्र रखना पड़ता है। हल्की सी गलती भी कहीं ना कहीं आपको, हल्की सी गलती से कहीं ना कहीं फंसने के योग बन जाते हैं। खराब नहीं है, लेकिन बहुत सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। तो यदि सावधानी के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। यही ज्ञान प्राप्त कराने के लिए ज्योतिष का बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान ज्योतिष भारतीय शास्त्र में कहा गया है कि कब हमें गाड़ी सावधानी चलानी है और कब ऑटो मोड में गाड़ी चल सकती है। यदि इन सब चीजों को समझ लेंगे तो बहुत समय का लाभ आप ले सकते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार से जो ज्यादा कार्य करता है, समय का लाभ उसी को मिलता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। इसके साथ साथ इन 10 खासतौर पर जून के मध्यकाल में कई इंपॉर्टेंट योग बनने वाले हैं। गुप्त नवरात्रे आरंभ होने वाले हैं। गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये नवरात्रे बड़े लाभ देने वाले होते हैं। तो ऐसे में इन शुभ मुहूर्तों का किसी भी प्रकार से आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। इन शुभ मुहूर्तों के निमित्त जो भी पूजा पाठ करें वो कल्याणकारी रहेगी। हमने भी विशेष तौर पर इस संबंध में दिन पर दिन कैसा रहेगा समय आपको बताने वाले हैं और आपको समझना चाहिए, उसके अनुसार से आपको कार्य करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 जून की। देखिए 11 जून को तिथि क्या कहती है, पंचांग क्या कहता है। पंचांग कहता है कि इस दिन 11 जून को विशेष तौर पे अष्टमी का योग है, रविवार का अवसर है। और साथ साथ आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी रविवार, दोनों दुर्गा जी का दिन। अष्टमी भी दुर्गा जी की और रविवार का दिन भी दुर्गा जी के प्रशस्त है। तो और मीन में आ रहे हैं विशेष तौर पर ग्रहों के चंद्रमा षष्ठम भाव में आने से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधान रहना चाहिए। ऐसे में स्वास्थ्य और शत्रु दोनों कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग दे सकते हैं। गर्मी चल रही है, सावधान होकर कार्य करें। बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। आजकल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा परेशान करता है। छोटी छोटी चीजों में कहीं गलती हो जाती है और फिर इन्फेक्शन कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। तो ऐसे में चंद्रमा को अपने कंट्रोल करने का प्रयास करें। दूध का दान करें, करीब खीर बनाकर विशेष तौर पर खिला दीजिए लोगों को, ये कल्याणकारी रहेगा। और रविवार की जो अष्टमी इस बार है वो सर्वार्थ सिद्ध योग लेके आई है। दोपहर को करीब करीब यदि ग्रह के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का करीब 2:32 सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण होगा। इसका लाभ मिल सकता है। कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो इस मुहूर्त केवल शाम को राहु काल रहेगा 4:30 बजे से 6 के बीच में, उसको बचते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। यदि हम 12 जून की बात करें तो 12 जून को सोमवार का अवसर है और उस दिन नवमी तिथि है और ग्रह गणना के हिसाब से थोड़ा सा समय आपके लिए भारी चलता है। ऐसे में अपने धन का, अपने मान का, अपने सम्मान का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो जो काम करें विचार करने के उपरांत करें, बुद्धि से गुरुजन का सहयोग लेते हुए करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सावधानी से चलें और उस दिन भगवान विशेष तौर पे यदि शिव का ध्यान करते हुए एक माला ओम नमः शिवाय का जप कर लें तो बहुत शुभ होगा। यदि हम बात करें 13 तारीख की, तो 13 तारीख को ग्रहों का परिवर्तन का योग लेकर आ रही है। योग जो है विशेष तौर पर आपके लिए ग्रह योग का परिवर्तन जो होगा, साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण भी होगा, शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा। इस दिन
दशमी तिथि है, मंगलवार का अवसर है आषाढ़ मास की, और साथ साथ चंद्रमा जो है दोपहर को 1:32 पर परिवर्तन का योग बना रहे हैं। तो सुबह थोड़ी भारी है, शाम को पॉजिटिव योग दिखाई देते हैं। तो भद्रा भी सुबह सुबह विद्यमान है, तो नए कार्यों के लिए थोड़ा ध्यान रखें। सुबह 9:28 के बाद ही कार्य करने का प्रयास करें और उससे पहले बचते हुए कार्य करें। दोपहर का जब सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो जाए करीब करीब 1:32 पर, तब उस कार्य को करने का प्रयास करें तो शुभ होगा। यानी शाम पॉजिटिव, सुबह वाली चीज समय थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें और शाम को पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग बनेंगे। बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आपको पहले से पूर्वाभास होगा और उसके अनुसार से आप पहले व्यवस्था करने का प्रयास करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो पूर्वाभास हो रहा है उसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये दिल की आवाज है, दिल में हर एक की परमात्मा बसता है, तो वो इशारा जरूर देता है। उस इशारों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर होगा। 14 तारीख की हम बात करें, 14 जून की ग्रह गणना विशेष तौर पर उस दिन दिखाती है कि उस दिन योगिनी एकादशी है, माँ भगवती भगवान विष्णु की पूजा करने का, सुंदर आराधना करने का दिवस। तो ऐसे में विशेष तौर पे गरीब जो संत महात्मा है, संत महात्मा की विशेष तौर पे सहयोग करने का प्रयास करें, उनको वस्त्र का दान करें, उनके लिए विशेष तौर पे फलहार की व्यवस्था करें। ये बड़ा सुंदर उपाय है इस दिन इसका लाभ लेने के लिए। योगिनी एकादशी, योग रत योगिनी के निमित्त विशेष तौर पर भगवान की आराधना करने का दिन माना जाता है। भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करें, शालिग्राम भगवान का पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें। ग्रह गणना आपके लिए पॉजिटिव है और विशेष तौर पर आपके कार्यों का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। गजकेसरी योग निर्माण है, उसका भी ध्यान रखते हुए आपको काम करना चाहिए, लाभ की स्थिति बनेगी। लेकिन राहु वहां विद्यमान हो रहे हैं, तो कहीं भी अड़े ना बात पर। जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी व्यवस्था ऐसी बनाएं कि हर चीज को व्यवस्था ऐसी हो कि उसका ऑल्टरनेट आपके पास तैयार हो। बुद्धि के द्वारा लाभ की स्थिति बन सकती है, लेकिन अड़ियल पने से नुकसान होने के योग बन सकते हैं। वही हम बात करें 15 जून की, तो 15 जून की तिथि बड़ी शुभ है। इस दिन विशेष तौर पे प्रदोष है, प्रदोष के साथ साथ बृहस्पतिवार गुरु प्रदोष का योग बन रहा है और साथ साथ संक्रांति का योग भी बन रहा है। परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं सूर्य भाग्य में प्रवेश करेंगे और भाग्य में कीर्ति लाने के योग बनाएंगे। तो और ऐसे में भगवान सूर्य का अवश्य पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उनको अर्घ देना चाहिए। और हल्दी युक्त जल से भगवान सूर्य को अर्घ देने से आपके बड़े शुभ होने के योग बनेंगे। ऐसे में गेहूं का दान करना आपके लिए बहुत शुभ है। और चंद्रमा का परिवर्तन शाम को होगा, वो आपके लिए उन्नति के योग बनाएगा। और चंद्रमा का ये परिवर्तन विशेष तौर पर जो है वो आपके लिए जो है कई प्रकार की सूचना भी, थोड़ा सावधान रहने के योग भी बनाएगा। थोड़े खर्चों से बचने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन दिन आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है और आपकी जो काम करेंगे उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स को प्राप्त करने के योग बनाएगा। तो आपको विशेष तौर पर हिम्मत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं 16 जून की हम बात करें तो 16 जून को ग्रहों गणना के अनुसार से एक मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है और साथ साथ शुक्रवार का अवसर है, महालक्ष्मी को पसंद करने का दिवस। ऐसे में विशेष तौर पर श्री सूक्त का पाठ करें, माँ भगवती का यज्ञ करें और साथ साथ खट्टे फलों का दान करना चाहिए। और ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपको हर कार्य को करते हुए बेहद सावधान रहते हुए कार्य करें। जुर्माने का योग दिखाई देता है कहीं ना कहीं से, खर्चों के बढ़ने के योग दिखाई देते हैं और मन थोड़ा सा परेशानी में फंसने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में माँ भगवती के को पसंद करने के लिए, लक्ष्मी जी को पसंद करने के लिए, अलक्ष्मी को दूर करने के लिए काम करें। भगवान शिव के मंदिर में जाकर बिल्वपत्र लेकर भगवान पर अर्पित करें, इससे दरिद्रता दूर होने के योग बनेंगे, धन के कष्ट होने के दूर होने के योग बनेंगे। इस दिन भद्रा विद्यमान है, सुबह 8:34 से लेकर रात्रि में 9 बजे तक। तो कोशिश ये करें, नए कार्यों के लिए दिन शुभ नहीं दिखाई देता तो उससे बचने का प्रयास करें। 17 जून की हम यदि बात, जून को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि शनिचरी अमावस्या का योग बन रहा है इस दिन और साथ साथ शनि महाराज अपनी गति में परिवर्तन कर रहे हैं। शनि सीधी चाल चल रहे थे, अब उल्टी चाल चलेंगे, आपके संतान के भाव में आ गए हैं, बुद्धि के भाव में आ गए हैं। ध्यान रखते हुए समस्त अपने संबंधों को बच्चों के साथ सावधानी के साथ प्यार से बात करते हुए, समझाते हुए बात करते हुए, मुंह से कोई अपशब्द ना निकले। वाणी का विशेष तौर पर विद्या का स्थान जाता है, बुद्धि का स्थान ही माना जाता है। बुद्धि कहीं गलत तरफ ना चल जाए, बुद्धि में अंधकार ना छा जाए, बुद्धि कहीं स्लो ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। तो कोशिश ये करें इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक चीज का सेवन ना करें, तामसिकता से दूर रहते हुए काम करें। मंगल शुक्र का योग चल रहा है, तामसिकता की प्रवृत्ति मन में उदय हो सकती है, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। गलत तरफ, गलत रास्ते हमेशा नुकसान ही देते हैं और शनि के बात में कहा जाता है कि शनि दंडाधिकारी हैं, तो गलत काम करेंगे उनको दंड भी मिलेगा। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करें। 4.5 महीने के लिए शनि महाराज भी हो रहे हैं, ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए। आज शनिचरी अमावस्या भी है, तो पैतृक कार्यों के निमित्त, पितृ ऋण के निवृत्ति के निमित्त आज ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गऊ को ग्रास निकालें, यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 18 तारीख की। 18 जून को
रविवार का अवसर है और अमावस्या तिथि है। पैतृक कार्यों के साथ साथ दैविक कार्यों के लिए यह अमावस्या बहुत शुभ मानी जाती है। गायत्री का यज्ञ करना, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और ग्रहों का परिवर्तन रहेगा बहुत सुंदर तरीके से। मानसिकता में धार्मिकता का उदय हो सकता है और धार्मिकता हमेशा लाभ ही देती है, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। धर्म की तरफ रुझान जागेगा, अध्यात्म की तरफ रुझान जागेगा, आध्यात्मिक लोगों से संपर्क होगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, कुछ सानिध्य, कुछ कथा श्रवण का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे में इस शुभ तिथि का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा होगा। और साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं 19 जून की। तो तुला राशि वालों, 19 जून को ग्रहों की गणना दिखा दी कि इस दिन मुहूर्त के हिसाब से तिथि बड़ी शुभ है। सोमवार का अवसर, गुप्त नवरात्रि आरंभ, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और शाम को चंद्र दर्शन। ये शुभ तिथि दिखाती है कि मां भगवती के सानिध्य को प्राप्त करने की बड़ा सुंदर मुहूर्त बन रहा है। ऐसे में जो भगवती का सानिध्य प्राप्त करेंगे उनकी अनेक मनोकामना, रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करने का सुंदर योग बन सकता है। ग्रह आपके पॉजिटिव हैं, धार्मिकता का से लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। धार्मिकता से आपको भाग्योदय होने के चांस बन सकते हैं। तो गुप्त मां भगवती की आराधना के लिए आश्रम पर बड़ा यज्ञ रखा गया है विवेकानंद में। आप उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। मां भगवती का सानिध्य लें। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर यह सुंदर यज्ञ का आयोजन रहेगा विवेकानंद आश्रम में, आप उसमें भाग ले सकते हैं। आपके लिए ग्रह गणना पॉजिटिव दिखाई देती है। 20 जून की यदि हम बात करें तो 20 जून को ग्रह गणना के साथ का परिवर्तन जो है विशेष तौर पर लाभ की स्थिति दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में तो नवरात्रों का द्वितीय दिवस है। मां ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान करें और विशेष तौर पे जैसा हमने कहा कि हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक बड़ा यज्ञ का आयोजन है गुप्त नवरात्रि के अवसर पर। दुर्गा सप्तशती का महायज्ञ रखा है, चलेगा। तो आप भी अपने उस यज्ञ में दिव्य आहुति प्रदान करने के लिए योग बना सकते हैं। कोशिश करें, हमारे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर व्यवस्था बनाई है। आप भी इस यज्ञ में भाग लेकर अपने कष्टों का निवारण करने के लिए सुंदर कार्य कर सकते हैं। लाभ होगा। धन्यवाद।